नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक गोचर करेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जिसके चलते पावरफुल होकर आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की रूपरेखा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यह गोचर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोगों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब बलवान अवस्था में भूमिपुत्र मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दरमियान इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी 12वें भाव से अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से गोचर करेंगे। इसलिए कुछ मामलों में आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे, अस्पताल के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हैं उन्हें काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास करेंगे। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर इस गोचर काल के दरमियान उन सभी लोगों को विदेश जाने का मौका प्राप्त होगा। अब देखिए, सेनापति मंगल अपनी 3 दृष्टियां रखते हैं गोचर कुंडली में। चतुर्थ दृष्टि से आपके तीसरे स्थान को देखेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से षष्ठ स्थान और अष्टम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे। यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि के चलते आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। न सिर्फ आपको मेहनती बनाएंगे बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और बौद्धिक क्षमता को भी बूस्टिंग प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। षष्ठ भाव पर दृष्टि होने के चलते रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बचाएंगे। अर्थात अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है
तो धन का आगमन मजबूती से होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी चाह करके भी इस समय आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। जी हाँ, अब अष्टम दृष्टि मंगल के सप्तम स्थान पर होगी, जिसके चलते व्यापार में तो आपको लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद वाद विवाद होने की भी संभावना नजर आ रही है। इसलिए जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, उनके साथ शालीनता से पेश आइए। बाकी यह समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। वहीं पर बैठ करके या तो सुंदरकांड का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। यह गोचर अवश्य ही आपके लिए उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।